मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से कैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान आज का ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की कर सकते हैं। और मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा कि इतने वक्त तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा। बहुत ही कम समय में आपकी मैं रिटायरमेंट प्लानिंग को करके यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। आपको मात्र 15 साल तक ही काम को करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिलते जाएंगे। तो आप इस चीज को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक ध्यान से देखिए, तभी इस चीज को आप क्लियर समझ पाएंगे। मैं अभी ही आपको बता देता हूं कि आप जो सालाना जो आपको पैसा आएगा रिटायरमेंट करने के बाद, वो आपको 1 साल के अंदर में 6 लाख रुपया आएगा। यानी कि हर महीने आपके पास 50,000 रुपए आएंगे, जो कि किसी जॉब के अमाउंट से भी ज्यादा पैसा होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें करना पड़ेगा। और जैसा कि म्यूचुअल फंड की बात है तो हमें इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ही। तो आप इस व्हाइट बोर्ड पे देखते जाइए, मैं आपको सभी चीज एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति की मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का जॉब लगता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल से समझिए। जॉब लगता है, मान के चलिए कि 30 ईयर ओल्ड में उसकी जो है वो जॉब ले लेता है। मान के चलिए कि 25 साल 26 27 साल में एफर्ट करते करते वो 30 साल के अंदर में उसको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। उसको जो वहां से मंथली इनकम मिलता है, वो आप मान के चलिए कि उसको 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में मिलता है। मैं मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ। मैं एक मीडियम लेके चला हूँ, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, एक बीच का लेके चला हूँ कि 45 से 50 के बीच में उसको जो है पेंशन मिलता है, यानी कि वो इनकम करता है जॉब से। तो अब इसके ऊपर हमको जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग को करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 45 से 50 हजार रुपए मिल रहा है, तो इसमें से आप कितने पैसे को सेविंग कर पा रहे हैं। देखिए, 45 हजार एक काफी अच्छा अमाउंट होता है। आप इसमें से 15 हजार भी बचा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बचाने के लिए, जो कि आपके लिए मैं सेविंग कहूंगा, वो आपको मात्र यहाँ पे 10 हजार रुपए ही करनी है। 10 हजार रुपए ही अगर आप अपने हर महीने में से बचा लेते हैं तो आप बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं। यानी कि उतना कॉर्पस आपके पास जमा हो जाएगा कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 10 हजार रुपए आप मान के चलिए कि सेव करते हैं। अब इस 10 हजार रुपए को आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम यहाँ से जो है पूरी प्लानिंग को देखते हैं। मान के चलिए कि आप अपनी एक एसआईपी की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप 10 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मैं पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि कब कब आपको कैसे कैसे काम को करना पड़ेगा। 10 हजार रुपए आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसा जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि आपको मात्र 15 साल ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो मैं आपको 15 साल यहाँ पे बता रहा हूँ कि 15 साल ही आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब खास चीज कि यहाँ पे हमें रिटर्न्स जो है वो कितना मिलेगा, इसको फिक्स करेंगे। सारा हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड खोजते हैं तो आपको 15% से ऊपर का रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम की बात करूंगा, 15 साल की बात है, तो आप यहाँ 15% रिटर्न लेके चलिए कि हमें फ्यूचर में 15% का रिटर्न मिलेगा। और ये 15% अगर आप अच्छे फंड के अंदर जाते हैं काफी रिसर्च करके, तो आपको 15% का रिटर्न जो है मिल जाएगा। और अभी मैं दो फंड आपको बताऊंगा भी कि किस किस फंड में आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो 15% एग्जाम्पल में आप ले करके चलिए। तो अब देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बन जाता है, यानी कि जो आप 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अमाउंट आपका क्या बन जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, यानी कि 10 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आपको 15 साल के बाद क्या पैसा मिलेगा। फिर हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो होगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है वो आपका 18 लाख रुपए बनता है। यानी कि 15 साल में आप 18 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर लेंगे। अब जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आपको 67,68,000 रुपए। ध्यान से देखिए आप, 67,68,000 रुपए जो है वो अब आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिली है। 10 हजार रुपए की एसआईपी आपको तकरीबन 68 लाख रुपए जो है वो आपको दे दी है।
अब आप देखिए कि आपने 30 की उम्र में आपको कोई जॉब मिला है और अब 30 की उम्र से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं। आपकी एज 15 साल के बाद अब 45 साल हो गई होगी, आपका कोई शौक होगा या फिर हो सकता है आपके बच्चे सयाने हो गए होंगे जिनकी शादी वगैरह करनी है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी कि जो 18 लाख रुपए है उसको आप यहाँ से विड्रॉवल कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 18 लाख रुपए को रहने देंगे तो और अच्छा आपके लिए है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जरूरत पड़ गई, कोई आपके शौक है, कुछ भी है, घर वगैरह बनाने हैं, जो भी करना है, तो 18 लाख रुपए को आप विड्रॉवल कर लेते हैं, तो समथिंग समथिंग जो आपको यहाँ पे बचता है वो 50 लाख रुपए जो है वो आपके पास बच जाता है, क्योंकि कुछ ही कम है 50 लाख के अंदर में। अगर 15% से रिटर्न आपको ज्यादा मिला है तो यहाँ पे 50 की जगह पे 60-70 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास 50 लाख रुपए हो गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोड़ करके आपका जो प्रॉफिट है वो 50 लाख रुपए है। अब इस 50 लाख रुपए को आपको इस तरीके से यूज करना है कि आप रिटायरमेंट के लायक हो जाए, आपके पास ये 45 से 50 हजार रुपए जो है वो हर महीने आते जाए, यानी कि साल का 6 लाख रुपए होता है। तो अब यहाँ से जो आपको करना है वो आपको करना है SWP। ध्यान से आप समझिएगा, SWP मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है। यहाँ पे आपने SIP की थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट किया था। अब यहाँ पे आपको इस 50 लाख रुपए के ऊपर अब SWP करना है। यहाँ से पैसे को विड्रॉवल नहीं करना है, यहीं पे पैसे को रहने देना है, जितना जरूरी है उतना ही हम विड्रॉवल करेंगे, नहीं तो आप विड्रॉवल कीजिएगा तो आपको टैक्स लग जाएगा। इसलिए पैसे को उसी फंड के अंदर में रहने देना है और SWP को ऑन कर देना है। अब आप मान लीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो SWP की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका 50 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 लाख रुपीज जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब आप यहाँ से कितने पैसे को मंथली विड्रॉवल कर पाएंगे? देखिए SWP हम हर महीने पैसे को विड्रॉवल करने के लिए हम इस प्लान को लेते हैं। SIP में हम हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं और SWP में हम हर महीने अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं। तो मंथली विड्रॉवल हम देख लेते हैं कि आप यहाँ से कितने पैसे को विड्रॉवल कर पाएंगे। यहाँ पे जितना आप मंथली इनकम करते थे 45 हजार से 50 हजार रुपए, उतना पैसा आप यहाँ से विड्रॉवल कर पाएंगे। यहाँ से जो आप अपने पैसे को विड्रॉवल कर पाएंगे वो आप 50 हजार रुपए जो है वो मंथली विड्रॉवल कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग को की जाती है कि फ्यूचर में कोई फर्क ना पड़े, जितना मिल रहा है उतना ही मिलते रहे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, रिटायरमेंट अब तभी लीजिए जब आपको लगे कि अब हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप उस काम को करते रहिए और ये भी आप करते रहिए, डबल इनकम आपका हो जाएगा। बाकी आप अपना सिचुएशन देख करके निर्णय लीजिएगा। मंथली विड्रॉवल 50 हजार रुपए करेंगे। अब आप इस 50 हजार रुपए को कब तक ले सकते हैं, यानी कि कब तक हम इसको ले सकते हैं? देखिए रिटायरमेंट की बात है, आपने 30 की उम्र और 15 ये तो 45 हो गया, अभी भी आपके पास 20-25 साल है। तो आप यहाँ से कम आप रखिए तो 30 साल का हम कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 30 साल तक आपको यहाँ से जो है वो 50 हजार रुपए हर महीने चाहिए। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, जैसा आप करेंगे वैसा आपको कैलकुलेशन के अंदर में रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि आपका टोटल विड्रॉवल जो है वो कितना बन जाता है, यानी कि आप 30 साल के अंदर में आप कितने पैसे को यहाँ से विड्रॉवल करते हैं। फिर यहाँ पे ना आपको फाइनल वैल्यू फिर मिलेगा, आप विड्रॉवल भी करेंगे और यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लास्ट में फाइनल वैल्यू 30 साल के बाद क्या मिलेगा। टोटल विड्रॉवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप विड्रॉवल कर लेंगे वो 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो आप यहाँ से विड्रॉवल करेंगे। सो ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो आप यहाँ से विड्रॉवल कर लेंगे। अभी भी फाइनल वैल्यू आपके पास बचा हुआ है। इतना विड्रॉवल करने के बाद जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा वो है 5 करोड़ 27 लाख 30 हजार रुपए। 5 करोड़ 27 लाख 30 हजार रुपए। तो यहाँ पे मैं करोड़ सीधा लगा देता हूँ। तो इतना पैसा जो है वो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। और 30 साल ही नहीं, आप चाहे तो अपने आने वाले फ्यूचर में जो आपके पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे यहाँ से 50 हजार रुपए हर महीने विड्रॉवल कर सकते हैं। इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। जब आप
अपने लिए जब रिटायरमेंट प्लानिंग जब आप कर ले, यहाँ तक आपने कर लिया है, तो आप चाहे तो अब आपके पास जो लमसम अमाउंट बन गया है वो है 5 करोड़ 27 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे ना हर महीने जो विड्रॉवल करेंगे ना, वो आप यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मंथली विड्रॉवल कर पाएंगे। जो आपके बच्चे आएंगे, अगर आप इसको क्लोज नहीं करते हैं, तो वो यहाँ से 2.5 लाख रुपए हर महीने विड्रॉवल कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए म्यूचुअल फंड के साथ। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अब उस फंड की जिस फंड में आपको ये सभी प्लान जो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दो फंड बताऊंगा, दोनों ही फंड यहाँ पे मैं HDFC का आपको बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड ने जो ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है वो काफी अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। यानी कि तकरीबन ये 20% का रिटर्न्स ऑल ओवर बना करके दिया है। आज से काफी पुराना ये फंड मैं आपको बता रहा हूँ, 20% का रिटर्न्स लोगों को बना करके देता आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो मैं दो फंड आपको बता रहा हूँ उस दोनों फंड के अंदर में आप अपनी 5-5 हजार रुपए की एसआईपी कर लीजिए। ज्यादा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसी फंड में 10 हजार रुपए की अपनी एसआईपी को करें। दूसरे फंड की अगर मैं बात करूं, दूसरा फंड जो हमें देखने को मिलता है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो इस चीज को मैं लिख के थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस फंड ने जो ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है वो 22% का रिटर्न्स लोगों को ऑल ओवर बना करके दिया है। तो काफी अच्छा ये फंड है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत रिस्क है। देखिए रिस्क नहीं है, आप इस चीज को आप समझिए कि इसके अंदर जो आपको होल्डिंग्स जो देखने को मिल रही है वो कहाँ हमारा पैसा जा रहा है। लार्ज कैप के अंदर में हमारा पैसा कितना जा रहा है, मिड कैप के अंदर में कितना जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो आपका लार्ज कैप के अंदर में जो आपका पैसा जा रहा है वो आपका 76% जो भी पैसा है वो आपका लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में जो कंपनी है उसके अंदर में जा रहा है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर में आपका जो 20% जो पैसा है वो आपका मिड कैप कैटेगरीज वाले फंड के अंदर में कंपनी के अंदर में जा रहा है। बाकी जो भी पैसा आपका बचता है वो आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनी के अंदर में जाता है। तो कुछ इस तरीके से फंड है, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को कर सकते हैं HDFC फंड के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी क्यूरीज है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। बाकी दोस्तों ये वीडियोस कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है कि आप इसी फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट आप कीजिए लेकिन सोच समझ करके कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।